तो ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइटल है लेक्सिकल स्ट्रक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आई वाज थिंकिंग कि मैं जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, मतलब जो मेरे टॉपिक्स हैं उतने क्लियर नहीं है जावास्क्रिप्ट में। और मुझे लगा क्यों ना इसे आपके साथ भी प्लेलिस्ट एक शेयर कर दी जाए इस बारे में। ठीक है, क्योंकि आगे सीएसएस के बाद जावास्क्रिप्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पहले तो मैं ये चीज़ आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ, पहले खुद पढ़ के फिर आपको वही टॉपिक्स एक्सप्लेन करते रहूँगा। ठीक है, और बाद में हम दोबारा अपलोड करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से, और अगर हो जाए इसी टॉपिक में और अच्छे तरीके से और अच्छा है, हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेंगे डायरेक्ट उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट जो मैं पढ़ रहा था वो था लेक्सिकल स्ट्रक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये तो हम बोल रहे हैं कि लेक्सिकल स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये तो हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लेक्सिकल स्ट्रक्चर होता क्या है प्रोग्रामिंग में, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और अभी तक हम जिस बारे में बात करते आए थे सीएसएस, जिसको हम अभी कवर कर रहे हैं, और एचटीएमएल तो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाके देखें। ठीक है, कोई भी टॉपिक किसी में भी प्रॉब्लम आती है जो सीएसएस का टॉपिक आया, आप कमेंट करें, मैं उस बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम लगे हम वो बात करेंगे। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे हैं उसे बात कर लेते हैं, लेक्सिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, और अभी मैं नोट्स ले रहा था इसी बारे में, तो इस बारे में चलिए देखते हैं। So the lexical structure of programming language is the set of elementary rules that specifies how write programming in the language. तो लेक्सिकल स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब सबसे लो लेवल पे हमारा आता है, सबसे फर्स्ट पे जो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि ये कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्री रूल होता है जो हमें बताता है कि हाउ टू राइट प्रोग्रामिंग इन दैट लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप हो। ठीक है, उस लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखनी है, अ, जो हमें ये चीज़ें बताता है उसे हम लेक्सिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लेक्सिकल स्ट्रक्चर होता है जो हमें ये बताता है कि जिस भी प्रोग्राम में आप कोड कर रहे हो उसमें प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग उसमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसे हम लेक्सिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे कहा गया कि द बेसिक सेट ऑफ रूल दैट डिफाइंस हाउ यू राइट प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो हमें अब जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें, मतलब प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है, ठीक है, अपना बेसिक प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में तो इसमें आते हैं हमारे इट इंक्लूड, सबसे पहले तो हमें केस सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना होता है, फिर हमें स्पेस एंड लाइन्स ब्रेक के बारे में पढ़ना होता है, फिर कमेंट्स के बारे में, और फिर लिटरल्स के बारे में, डायरेक्ट डाटा वैल्यूज, और फिर आइडेंटिफायर एंड रिजर्व वर्ड्स। इस तरीके से जब हम ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हमने कहा है कि जावास्क्रिप्ट हमारा लेक्सिकल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि भाई किसी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से आपको कोड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं इसमें ये चीज़ें आ रही होंगी, ये हम कवर कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे अब। ठीक है, इसके जो टॉपिक के, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझाएं कि व्हाट इज़ लेक्सिकल स्ट्रक्चर। तो लेक्सिकल स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट की बात नहीं, आपको किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है वो हमें लेक्सिकल स्ट्रक्चर बताता है। और सबसे लोएस्ट लेवल पे हमें आता है कि इट इज़ द लोएस्ट लेवल सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो ये लोएस्ट लेवल सिंटेक्स होता है हमारी लैंग्वेज का। और इट इज़ व्हाट वेरिएबल नेम लुक लाइक, कि वेरिएबल का नाम किस तरीके से होगा, और द डेलिमिनेटर कैरेक्टर for comments, and how one programming statement is separated from the next. For example, this short chapter document is like हाँ, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि कहाँ पे हमारी स्टेटमेंट अलग हो रही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है। आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट हिट दैट बेल आइकन बटन। ठीक है, साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको बात करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।